नमस्कार दोस्तों, कैलिबर अड्डा फैमिली में मैं लक्ष्मी सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें मैंने आपको कुछ सवाल करा दिए हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ही अंकित मूल्य के बारे में, वास्तविक मूल्य और बट्टा जिसको कहते हैं छूट या डिस्काउंट। अंकित मूल्य जिसको इंग्लिश में कहते हैं मार्क प्राइस, हिंदी में इसको कहते हैं अंकित मूल्य। बट्टा या छूट कहिए, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंट। छूट कहिए या इसको कहीं कहीं देखिएगा इसको पढ़ा जाता है बट्टा। ठीक है, बात हो रही है क्या, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? कॉस्ट प्राइस के बारे में पढ़ा, सेलिंग प्राइस के बारे में पढ़ा, लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मार्क प्राइस किसको कहते हैं, अंकित मूल्य किसको कहते हैं। अंकित मूल्य जब आप देखते हो कि जब आप शॉप पे जाते हैं तो वहां पर जो दुकानदार देख रहा, कोई कपड़े खरीदने या कोई टॉय खरीदने या कोई भी वॉट एवर आप सामान खरीदने जाओ, उस पर एक देखना येलो रंग की या व्हाइट कलर की एक स्टिकर लगी रहती है जिसमें कुछ पैसे लिखे रहते हैं कि इतने रुपए दाम है। हमें ये लगता है कि वह उसका दाम है, रियल दाम है, बट ऐसा नहीं होता है। दुकानदार जो उस पे देते हैं वह उसका क्या है, दुकानदार के लिए वह क्या है, मार्क प्राइस है। हमारे लिए वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, बट वह दुकानदार ने उस पे अपने तरफ से एक प्राइस दिया हुआ है जिसके, ठीक है, तो वह प्राइस क्या कहलाती है, मार्क्ड प्राइस, क्योंकि वो मार्क किया हुआ प्राइस लिखा हुआ है। ओके, अब बात हो रही है डिस्काउंट की। आप देखना कि कोई फेस्टिवल आता है, दिवाली है, दीपावली है, होली है, दशहरा है, या कोई भी ऑफ सीजन चलता है, उसमें आप देखोगे दुकानदार दुकान के बाहर लिखा था 50% छूट, 20% छूट। या आप कभी शॉप पे जाते हो कोई चीज खरीदने के लिए, तो वहां पे मेंशन क्या रहता है कि इतना हमारे ये प्राइस है, 2000 रुपये प्राइस है, लेकिन आपको उस पर 10% डिस्काउंट हम दे देंगे। ठीक है, या 15% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, या हमारा ऑफर चल रहा है। ठीक है, ये एक बात आती है ऑफर की। ऑफर वर्ड जो आ रहा है वह क्या है, छूट है, यानी कि डिस्काउंट की बात हो रही है। ओके, तो कहता है क्या कि ये हमारा अंकित मूल्य, ये हो गया डिस्काउंट, ये आप समझ रहे हो। अब बात होती है एक ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस लिखो, या इसको हम लोग बोल सकते हैं वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य कहता है क्या कि जब आपको डिस्काउंट देने के बाद अंकित मूल्य में जो राशि बचती है, भाई 2000 रुपए किसने बनाया था, 10% इसने डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद जो राशि बची है, यानी कि 2000 का समझिए कि डिस्काउंट हो गया, उसमें से 10% आप निकालो 200, यानी कि 1800 रुपए जो है इसकी जो मूल्य बचा, जिसपे दुकानदार आपको बेच रहा है, यह क्या हो गया, उस सामान का, उस प्रोडक्ट का वास्तविक मूल्य हो गया। क्लियर है? तो बात कह रहा है क्या कि आप ये जान लो कि हम लोग, आम जनता जो होती है वो मूर्ख होती है, वो सोचती है कि हमें डिस्काउंट में मिल रहा है, बट कहा जाए वो मूर्खता न करके आप इसको अपने बुद्धि का यूज करिए और देखिए कि अगर आपको कहीं डिस्काउंट दे रहा है, दैट मीन्स वो आपको ओरिजिनल प्राइस पे दे रहा है। अब उसको अपने ऑफ सीजन में अपने माल को निकालना होता है, ठीक है, अपने सामानों को सेल करके फटाफट उसको हटाना होता है, तो इसलिए वो उस पर देता है। अब बात करते हैं क्या, कुछ इसके फॉर्मूला देख लेते हैं कि आप एक कह सकते हो कि अगर देखें तो अंकित मूल्य या मार्क प्राइस माइनस छूट बराबर हो गया विक्रय मूल्य। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मार्क प्राइस एमपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस एसपी। ये एक फॉर्मूला हो गया आपको कि डिस्काउंट देने के बाद आप सेल, दुकानदार ने उसको सेल किया ना, मेरे लिए तो मैंने सामान लिया है,
लेकिन दुकानदार सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी कि उसने मार्क्ड प्राइस पे छूट दिया है, उसके बाद वो सेल कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। अब देखते हैं और भी फॉर्मूला। कह सकते हैं वास्तविक मूल्य, एक ऐसे भी लिख सकते हैं वास्तविक मूल्य। भाई ये सेलिंग प्राइस उसके लिए थी ना, लेकिन मेन वो क्या है, विक्रय मूल्य एसपी क्या है, मेन क्या है उसकी, वास्तविक मूल्य ओरिजिनल प्राइस है। यानी कि इसको एक फॉर्मूला ये भी दे सकते हैं आप, अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। जिस तरह से हमने लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंट निकाला था, उसी तरीके से यहाँ निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगी डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट परसेंट 100 इंटू मार्क्ड प्राइस। ठीक है, वास्तविक मूल्य अगर आपके पास डिस्काउंट परसेंट है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस। अगर आपको मार्क्ड प्राइस निकालना है तो सीधे ये पलट जाना है, 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट को हम डी परसेंट भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आपको ऐसा मेंशन रहता है, इंटू ओरिजिनल प्राइस ओपी। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूला काम आएंगे हमें अभी अपने सवालों को करने के लिए, जो डिस्काउंट पे छूट पे बट्टा पे रहता है। आप देखना कहीं कहीं डिस्काउंट वर्ड होगा, कहीं हिंदी में इसको छूट या बट्टा कहते हैं। ओके, देखते हैं अब सवालों को। क्वेश्चन है हमारा, कहता है क्या कि एक टीवी का अंकित मूल्य दिया हुआ है क्या, 14,000 रुपए। यानी कि क्या दिया हुआ है हमारे पास, मार्क्ड प्राइस मेरे पास कितना है, 14,000 रुपीज। त्योहारों के समय कंपनी इस पर 25% का छूट देती है, यानी कि डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट का परसेंटेज हमारा कितना है, 25%। तो कहता है टीवी पर वास्तविक मूल्य ज्ञात करिए। वास्तविक मूल्य निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज एवं मार्क प्राइस है मेरे पास, तो हम पहले डिस्काउंट निकाल ले। हमारे पास क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज है
तो हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्काउंट पहले हम निकालेंगे, यानी कि डिस्काउंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100, नहीं सॉरी, डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट यहाँ पे कितना है हमारा दिया हुआ है 25%, यानी 25 अपॉन 100 इंटू 14,000, ये हमारी मार्क्ड प्राइस है। सॉल्व करते हैं, सीधे ये जीरो से ही चला जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 इंटू 140, यानी कि हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 25 फोर जा 100 एंड 25, ये हो गई हमारी 350, 3500। डिस्काउंट हमारा कितना हो गया, 3500 रुपीज। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वास्तविक मूल्य निकालना, ओरिजिनल प्राइस निकालनी है। तो वास्तविक मूल्य हमारा हो गया, वास्तविक मूल्य में कहता है कि अंकित मूल्य में से हम माइनस करेंगे डिस्काउंट को, यानी कि मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस हमारा कितना है, 14,000 माइनस 3500। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 00301, यानी कि ओरिजिनल प्राइस इस टीवी की कितनी थी, 10,500 रुपीज थी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्लियर है ये चीज कि पहले हमें क्या करना है, डिस्काउंट परसेंट दिया था, सीधे हमने फॉर्मूला में पुट किया। जिस तरह से हम प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के लिए निकालते थे, वैसे ही हमें डिस्काउंट परसेंट वाले को भी सॉल्व करके निकालना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है क्या कि एक उपहार, यानी कि एक गिफ्ट पे अंकित मूल्य उस पर कितनी है दी हुई है, 50 रुपए दी हुई, यानी कि उस गिफ्ट पे जब हम गिफ्ट लेने शॉप पे गए हैं तो उस पे जो उसने टैग स्टिकर लगाया है वह आपका कितने रुपीज का उसने लगाया, 50 रुपीज का लगाया है। ठीक है, छूट के बाद उसका मूल्य हो जाता है 40 रुपए, यानी कि हम कह सकते हैं कि वास्तविक मूल्य उस सामान का कितना है, 40 रुपए का है, यानी कि ओरिजिनल प्राइस आपकी कितनी है, 40 रुपीज है। तो कहता है छूट की प्रतिशत ज्ञात करिए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, छूट निकालेंगे, यानी कि डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस, यानी कि 50 माइनस 40, यानी कि 10 रुपीज। ओके, डिस्काउंट हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। सीधे फॉर्मूला में पुट करेंगे, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, यानी कि क्या हो गया, डिस्काउंट हमारा क्या कितना है हमारे पास, डिस्काउंट 10 रुपीज है हमारे पास, मार्क्ड प्राइस हमारे पास कितनी है, 50 इंटू में 100, 15 टू जा
5 टू ज़ा 10, यानी कि 10 टू ज़ा 20, यानी कि कितने परसेंटेज छूट उसको मिली है, डिस्काउंट परसेंट है हमारे पास 20% है। ठीक है, आ रही होगी आपको ये सवाल समझ में? बहुत ही ईजी है, कोई इसमें टेंशन नहीं है, बस फॉर्मूला पुट करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है क्या कि वास्तविक मूल्य निकालिए अगर अंकित मूल्य दिया हुआ और छूट दिया हुआ। सिंपल सा है, अभी हमने एक सवाल ऐसा ही किया हुआ है। पहले हम क्या निकालेंगे, छूट निकालेंगे, यानी कि डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए एक सवाल मैंने हिंदी में बताया, एक में मैं इंग्लिश में बता रही हूँ, हिंदी में बता रही हूँ। छूट यहाँ पर है, यानी कि डिस्काउंट हमारा है डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू MP। डिस्काउंट परसेंटेज है 20 अपॉन 100 इंटू 75। 2 5 10 15, यानी कि डिस्काउंट कितना है उस सामान पर आपके पास? डिस्काउंट है 15 रुपीज का। ओके, तो यानी कि हम वास्तविक मूल्य कह सकते हैं, ओरिजिनल प्राइस हमें कितनी मिल जाएगी? मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी कि MP कितना था 75 में से मैंने 15 माइनस किया, तो ओरिजिनल प्राइस कितना निकल गया हमारा? 60 रुपीज, यानी कि ओरिजिनल प्राइस हमारी कितने की थी? 60 रुपीज की थी। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है, मान लीजिए 45 रुपीज, तो कहता है डिस्काउंट परसेंटेज निकालने को ज्ञात करना है। ज्ञात करिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस क्या MP और OP दिया है तो डिस्काउंट निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका? OP इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, यही था ना? तो डिस्काउंट को इधर लाते हैं, MP माइनस OP। ठीक है, MP मैंने रखा है 50 रुपीज, ये है 45 रुपीज, यानी कि डिस्काउंट हमने कितने रुपए का दिया हुआ है? 5 रुपए का डिस्काउंट हमने सामान पर दिया हुआ है, यानी कि समझो 10% है, वो तो दिख ही रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे। फॉर्मूला में पुट करेंगे डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100, यानी कि ये क्या हो गया? डिस्काउंट हमारा कितना हमने लिया है? 5, MP थी 50 और ये है 100, यानी कि 10। डिस्काउंट परसेंटेज हमें सामान पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 10%। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आज आपको 4 सवाल बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और इसके सवाल बताऊंगी, थोड़ी सी ट्विस्ट के साथ और ट्रिकी के साथ। तो उम्मीद है आपको अंकित मूल्य और बट्टा प्रतिशत और वास्तविक मूल्य समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।